हो सकता है तुम तो उस मनमोहन से प्रीत जोड़ लो, और अगर उससे प्रीत जोड़ गई तो बेटा पार हो जाएगा। उस मनमोहन से प्रेम जोड़ो। तो कल आप ये चर्चाएं सुन रहे थे, गणेश जी का जन्म। कल मैंने आपको बालकांड के दोहा नंबर 100 से बताया था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, सुने अचरज जन करे को। भगवान शंकर के विवाह में गणेश जी की पूजन कैसे हो गई, कल मैंने आपको निवेदन किया था। कार्तिकेय जी का जन्म बताया, और 1 महीने तक इंद्र के यहां भगवान कार्तिकेय जी के मिलने की खुशी में उत्सव मनाया गया। 1 महीने तक स्वर्गलोक भगवान शिव ने इंद्र से कहा, इंद्र जाओ, तुमने 1 महीने तक हमारे बेटे का जन्म उत्सव मनाया है, आज से इस महीने का ही नाम कार्तिक का महीना हो जाएगा। 1 महीने तक उत्सव चला, इसलिए कार्तिक का महीना हो गया। बगल में गंगा खड़ी थी, मैंने आपको ये भी बताया कथा में कि गंगा और शंकर जी का विवाह कैसे हुआ। हर हर गंगे क्यों कहा जाता है, क्यों गंगा सर पे बैठ गई, मैंने आपको बताया। तो गंगा ने हाथ जोड़ के कहा, भोलेनाथ ये बेटा तो मेरा है, पार्वती का नहीं है, मेरे गर्भ से जन्म लिया है। शिव ने कहा, जाओ देवी, मैं तुम्हें भी वरदान देता हूं, जो कार्तिक के महीने भर नित्य उठ करके स्नान करेगा और सालक राम की पूजा करेगा, भगवान की पूजा करेगा, उसके ऊपर मेरी पूरी कृपा हो जाएगी। इसलिए माताएं 1 महीने कार्तिक का स्नान करने लगी। हाँ, इसलिए कार्तिक के महत्व तो बताया इतना। फिर आपने कल गणेश जी का जन्म सुना, और जैसे ही गणेश का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। बुलौआ हो रहा था, देवता आ रहे थे, और उसी समय शनिदेव पहुंच गए। सब तो गौरा के लल्ला को पल्ला में आशीर्वाद दे रहे थे, पर शनिदेव पल्ला के यहां पीट करके खड़े थे। पार्वती ने कहा, शनिदेव क्या तुम्हें हमारे यहां बेटा हुआ अच्छा नहीं लगा? शनिदेव ने कहा, मां मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके यहाँ बेटा हुआ, तो तुम आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो? शनिदेव ने कहा, मां कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने बड़े बूढ़े सम्मान्य व्यक्तियों को सामने नहीं कर सकते, और ये मर्यादा रखनी चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने घरों में मर्यादा रखो। राम की पत्नी, दशरथ की बहू, लक्ष्मण की मां, भरत की भाभी, जनक की बेटी, मात्र 1 लक्ष्मण रेखा नाक गई तो रावण हरण करके ले गया। और आज हमारे घरों में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोई मर्यादा रेखा नहीं खींची। हर घर में मर्यादा होनी चाहिए। आज हमारे घरों में मर्यादा नहीं। आप टीवी पे ऐसे ऐसे अश्लील चित्र आते हैं जहां 2 दोस्त बैठ के नहीं देख सकते, आज वहां बाप बेटी बैठ के देख रहे हैं। क्या संस्कार पड़ेंगे परिवार में? हम दिन भर मोबाइल में फोटो देखते रहते हैं, टीवी पे चित्र देखते रहते हैं। अभी शिवानंद जी चरित्र की बात कर रहे थे। ये तो सबको पता है कि चरित्र की दौलत होनी चाहिए, पर वो चरित्र बनेगा कैसे? बात हो है। यहां से कह दो कि इलाहाबाद चले जाओ, जाएं कहां से? पहले वो गली बताओ। अगर चरित्र को संभालना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने घर के चित्रों को संभालना होगा, क्योंकि व्यक्ति जैसे उठ करके चित्र देखता है वैसा उसका चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का दर्शन करो, माता पिता के चरणों का दर्शन करो। जब माता पिता के चरणों का दर्शन करोगे तो तुम्हारा चित्त सुंदर रहेगा, और जब चित्त सुंदर होगा तो तुम्हारा चरित्र भी सुंदर हो जाएगा। और चरित्र की वो दौलत है कि आखिरी में रावण सिर्फ एक बात राम जी से पूछता है कि धन वैभव बल में मेरी तुमसे अधिकारी है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। मैं किसी भी चीज में तुमसे छोटा नहीं हूं राम, न जात में, न कुल में, न परिवार में। अच्छा, एक आदमी हमसे बोलो कि गुरुजी
रावण के संग एक टेंशन हती है से वो ज्यादा भजन पूजन नहीं कर पाओ। हमने कहा बोले आपने बता तो 1 लाख ऊँट 1.25 लाख ना थी, माने 2.25 लाख तो यही हो गए। हर दिन एक आध मारा थुजे वो के घर में सूट कहीं लगो रहे थुजे सुने मंदिर जा पात थुजे ने रामान पढ़ पात थुजे ने माला का बता दे 2.5-3 लाख ये की नाती पूछता हो तो और बम ने कितने घर के काज में मर कहीं गया थुजे सूट कहीं में बैठो रहे थुजे बेचारा ऐसे। अच्छा हमें ये लगा रावण का बैलेंस गड़बड़ हो गया था, इसलिए क्योंकि अगर उसकी 11 मुंडी होती तो ठीक ठाक रहता, उसकी थी 10। एक तो जा हो गई मेन, अब एक तरफ है 5 एक तरफ है 4, तो जो तरफ है 5 रहे थे वो तरफ बजन रहे थे एक कार सोलो के जितने काम होते वो एक करा तो सो एक कर काम कर तो सो एक कर ऐसे को बैलेंस बिगड़ है ना, बैलेंस बिगड़ गया तो गड़बड़ हो गया। बैलेंस बिगड़े इस चीज का ख्याल रखना है, हमारा बैलेंस ठीक ठाक होना चाहिए, तो मर्यादा रखो। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, एक कहानी सुना रहा हूँ उन माता पिता को। मैं उसी दिन से कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे दौलतमंद व्यक्ति वो है जिसकी संतान अच्छे रास्ते पे जा रही है, और दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल वो है जिसकी औलाद बिगड़ गई हो। एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ, और माता पिता इसको जीवन भर याद रखना। एक आदमी के घर में मेहमान आए, ये माता पिता के लिए है, आखिरी बात संतान के लिए होगी आज की, पहली बात माता पिता को। एक घर में मेहमान आए, और जब मेहमान आए कुछ देर तक वो मेहमान बैठा रहा, जैसे ही शाम भाई बोले गई भैया हम जा रहे हैं, तो जिसके यहाँ मेहमान आए तो उसने कहा यार रुक जाओ रात हो गई, अंधेरो लग जाओ, सवेरे चले जाइयो। वो बोलो तुम हमारी मजाक उड़ा रहे, ऐसे वो हतो अंधेरा, वो देखा कहीं नहीं हतो। अब अंधा आदमी चाहे दिन में जाए चाहे रात में जाए क्या फर्क पड़ता है। अरे यार बोले हम भूल गए थे क्षमा करियो, तुम्हें तो देखा तो नहीं है। तो बोले अपने के लिए जा रहे, बोले हाँ, बोले एक काम करो तुम लालटेन लाई जा मदद। उन्हें कही यार अब तुम और बड़ो मजाक उड़ा रहे, बताओ अंधेरा को लालटेन वो भगवान ही नहीं देखा दे रहा हो तो लालटेन कैसे देखते। उसने कहा मित्र बुरा मत मानना, लालटेन हम इसलिए दे रहे हैं अंधेरी रात है, तुम्हें भली नहीं दिखता, पर तुम्हारे हाथ में जब जलता हुआ लालटेन रहेगा तो जो सामने से आ रहा उसे तुम दिख जाओगे और एक्सीडेंट नहीं होगा। उसने कहा बात मतलब है। लालटेन जला के ले लिया और वो व्यक्ति चल पड़ा। रात में थोड़ी दूर आगे गया और एक आदमी आगे धड़ाम से गिरा, लगा दोनों गिर पड़े। उसने कहा काहे का अंधो है? जो बोलो भैया हम तो सही में अंधा है। का तुम भी अंधा हो? बोले काय? बोले हम लालटेन लाए थे, वो नहीं दिखाना तुम्हें, हम जल रहे थे। अच्छा भाव कहा तो वो लालटेन भूज गया। बस इतनी सी कहानी है, जानते हो वो मेहमान कौन है? वो हमारी संतान है, हमारे घर में मेहमान बन के आई है कि नहीं आई है? वो अंधी है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाती। तो माता पिता क्या करते हैं? बोले उसके हाथ में एक लालटेन का, संस्कारों का लालटेन जला के दे देते हैं, अनिश्चिंत हो जाते हैं। मैं उन माता पिता से निवेदन करना चाहूंगा, खाली संस्कारों की लालटेन देकर अपनी संतान की तरफ से निश्चिंत मत हो जाना। उस लालटेन को बार बार देखते भी रहना कि कहीं कुछ समाज, कुछ संस्कार इसके भीतर आ गए और हमारे संस्कारों की लालटेन कहीं बुझ तो नहीं गई। उसको बीच बीच में चेक करो। हाँ, माता पिता और सबसे ज्यादा माँ चाहे तो संतान बना दे और माँ चाहे तो संतान बिगाड़ दे। मैं आपको 2 स्त्रियों का परिचय दे रहा हूँ। एक विधवा जंगल में रहती है, 5-5 बच्चों में उसने वो संस्कार भर दिए कि जिस दिन भगवान को फैसला करना पड़ा किसके पक्ष में खड़े हो जाएं, तो ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये तो उस बूढ़ी माँ की तपस्या की कुंती की कि भगवान भी उसके बच्चों के साथ हो गया। अपने बच्चों में वो संस्कार भरो कि भगवान भी तुम्हारे बच्चों का साथ न छोड़ पाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। और दूसरी तरफ राज महल में रहने वाली नौकर चाकर से घिरी हुई
गांधारी पर 100 के 100 बच्चे मूर्ख निकल गए, एक को भी अच्छी गली न चला पाई। जो माता पिता अपने बच्चों की तरफ से धृतराष्ट्र और गांधारी बन जाते हैं, उन्हीं के घर में दुशासन और दुर्योधन जैसी औलाद का जन्म हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों पर चोर की तरह नजर रखो, बच्चों पे चोर की तरह नजर होनी चाहिए। बच्चों को मंदिर जाना सिखाओ, बच्चों को सुंदरकांड का पाठ सिखाओ। अभी किसी मैया ने हमारे मुख्य यजमान सोनी जी से, सत्यनारायण जी से पूछवाया होगा, गुरुजी से पूछना कि महिलाएं सुंदरकांड कर सकती हैं कि नहीं, हनुमान चालीसा कर सकती हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकती हैं। कहाँ लिखा कि नहीं कर सकती? कहाँ लिखा? हम बताते कहाँ लिखा कर सकती। हनुमान चालीसा में लिखा है, उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो नहीं लिखो कि मनुष्य पढ़े हनुमान चालीसा, आदमी पढ़े हनुमान चालीसा, देखो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। बस मेरी बात को मर्यादा में समझना। सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ माताओं को अशुद्धि के दिल में भर नहीं करना चाहिए। बाकी आपको स्वतंत्रता है, आप पाठ कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पाठ करना चाहिए। अपनी संतान में अच्छे संस्कार दो, मर्यादा रखो अपने घर में। बुरा लग भी जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, कल से कोई मत आना। बुरा लग भी जाए कल से कोई मत आना, कोई जरूरी नहीं है। आई जो सो पंडाल तक नहीं बचने रात में। एक बात बताओ, आज एक फैशन सा चला है, बच्चे मोबाइल ले उठाएंगे, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, फोन आया और दूसरे कमरे में जाएंगे बात करने। तुमने कभी पूछा अपनी बेटी से कि किसका फोन था? पूछा कभी अपनी बेटी से कि 2-2 घंटे का फोन पे लगी रहती हो? पूछा कभी? नहीं पूछा। और फिर चलोगा पुलिस वालों की जान खा, तुम ले आओ ढूंढ के, तुम मोड़ा तुम बस को नहीं, पुलिस वालों का करे। अब तुम घर में बैठे रहे और तुम्हारी आंखों के सामने से भाग जाओ, जो उन बेचारे होते हते ही नहीं, उनसे कह रहे तुम ले आओ ढूंढ। गलती तुम्हारी है। तुम्हारा बच्चा मोबाइल पे 2-2 घंटे लगा, तुमने पूछा? अगर तुम्हारे दोस्त का फोन है, तुम्हारी सहेली का फोन है, तो ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जो तुम अपने मम्मी पापा के सामने नहीं कर सकते? अगर तुम्हारा बच्चा फोन लेके अलग जाता है, तुम्हारी बिटिया फोन लेके अलग जाती है, तो पूछो उससे। कभी उसके स्कूल गए? 10:30 बजे घर से निकलता है तो स्कूल कितने बजे पहुंचता है, छुट्टी कितने बजे हुई, बीच बीच में कभी जाओ देखो। देखो संतान को, गलती तो हमारी आपकी है। अच्छी रामायण पढ़ो, सिखाओ मंदिर। आज के आदमी की जो आदत है, मोड़ा जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, पर भगवान के मंदिर नहीं जाए। और 2-3 शनिवार को मंदिर चलो गो, बाप के थे आप तुम एक काम करो बाबा हो जाए, उतर ले लो, तुम मंदिर नहीं जानती क्यों? न बुढ़ापे में तुम्हें कुछ रहे कैसे आलेदार। हाँ, कथा में ये मंदिर ये तुम्हें संस्कार है, वो जाने के बाप गया है। अब वो तो दारू पी के यहाँ है, कुछ रहे तुम जी महाराज मोड़ा दारू महाराज का करें, पेट में हाथों से चित्रहार देखो, अब होगा ना चज्जा सुख होगा। बताओ भाई, जब पेट में हाथों जब तो चित्रहार देखा तो रहेंगे, वो तो ना चेंज। आज आखिरी दिन आ पर पाओ, बताओ ये 7 दिन हम बहुत शांत बैठे रहे। अब के दिन आया नहीं लगता। मजाल है तुम्हारे बच्चे की, जब गर्भ में था तुमने रामायण पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती, सत्संग किया होता, भजन किया होता, तो तुम्हारे घर में ध्रुव प्रहलाद का जन्म हुआ होता। अब धुंधकारी हो गया। मजाल है बच्चे की, उसको बचपन में अगरबत्ती घुमाना सिखाओ, बीड़ी सिगरेट घुमाना भूल जाएगा। बचपन में अपने बेटे को भगवान का चरणामृत पीने का शौक लगा दो, वो मदनालय की शराब पीना भूल जाएगा। पर तुमने जब चरणामृत नहीं पिया पिलाया तो दारू पिएगा कि नहीं पिएगा? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, पूरी जिम्मेदारी माताओं की है। संतान बिगड़े, अरे बात तो तब है जन्म तो कुकरी और सुकरी भी बच्चों को दे देती है।
अगर तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये तो सुगरिया ने भी 8-8-10 बच्चा जन्म दिए, क्या काम बड़ा कर दिया। बात तो तब है जब कुकरी सुकरी जन्म देती है। तुम अपने बच्चे को जीवन दे दो तो समझना कि तुमने उसको जन्म दिया है, क्योंकि तुम्हारा काम उसको जीवन देना है। जन्म तो भगवान देता है। अपने बच्चे को जीवन दो, संस्कार दो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। बात तो तब है जब तुम भी गर्व से कहो कि हाँ वो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे परिवार का है। भगत सिंह को जब फांसी लगने लगी, भगत सिंह से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। भगत सिंह कहते मुझे मेरी माँ को देखना है, प्रणाम करना है। और जब भगत सिंह की माँ आई, भगत सिंह ने दूर से प्रणाम किया तो माता की आंखों में धार लगी थी। भगत सिंह ने कहा, माँ अगर मैं ऐसा जानती, अगर मैं ये जान जाता कि तू आएगी तो रोएगी, तो मैं तुझे बुलाता नहीं। मैंने गलती कर दी। तू मेरे इनकलाब को, वतन के लिए समर्पण को कमजोर कर रही है। भगत सिंह की मां ने आंसू पोंछे, बोले भगत सिंह तू क्या सोच रहा है कि तू मर रहा है तो मैं रो रही हूँ। अरे आज मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मेरे पास अगर 10-20 भगत सिंह और होते तो फांसी के फंदे पे झुला देती और भारत माता को बंधनों से आजाद करा देती। भगत सिंह आज मुझे गर्व है तेरे ऊपर कि मेरी कूख का जना बेटा भारत माता के मुकुट का तिलक बनने के लिए जा रहा है। बात तो तब है। और जितनी भी मेरी बेटियां बैठी हो, मेरे नवयुवक बैठे हो, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर तुम अपने माँ बाप का नाम बड़ा ना पाओ तो कोशिश करना कि उनके नाम में दाग न लगा देना। जितना है कम से कम उतना बना लो। आदमी सिर्फ और सिर्फ 2 जगह हारना चाहता है, दिल से। बाकी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ 2 जगह उसकी इच्छा होती है कि मैं हार जाऊं। एक जगह मजबूरी से, एक जगह दिल से। मजबूरी से कहां? भगवान के मंदिर में जब भी जाता है हार लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम भगवान से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से हार को स्वीकार कर लिया है। और दूसरा, हर पिता अपने बेटे से हारना चाहता है, उसकी दिली इच्छा होती है अगर मेरे पास 20 एकड़ है तो बेटे के पास 40 हो जाए। मैं अगर इस पद पे हूं तो बेटा और बड़े पद पे चला जाए। मैं हवलदार हूं तो बेटा थानेदार बन जाए। मैं इस गद्दी पे हूं तो मेरा बेटा और बड़ी गद्दी पे बैठ जाए। पिता को तब खुशी नहीं होती जब कोई ये कहे कि ये फलाने को लड़का आया है। बाप के लिए गौरव का वो दिन होता है जब कोई ये कह दे, तुम इनको जानते? बोले नहीं। बोले जी फलाने के बाप यहाँ। ऐसा लगा कि दुनिया में हमसे बड़ा तो है कोई है ही नहीं। हर पिता की इच्छा होती है, ईमानदारी बताओ, कि मुझे मेरे नाम से ना जाना जाए, मुझे मेरे बेटे के नाम से जाना जाए। उन सब नबियों से हाथ जोड़ के बेटियों से बात काम वो करना कि जब समाज में, क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में और देश में तुम्हारा नाम लिया जाए तो तुम्हारे बाप का सर झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे बाप का सर गर्व से उठ जाना चाहिए कि मैं उस बेटी का बाप हूं। आज मेरी बेटी ने ऐसा काम किया, आज मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। बात तो तब है। और अपना स्वार्थ, जिसको ये 6 चीजें मिल गई हो, समझना भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कलयुग में 6 चीजें जिसको मिली हो, अर्थागमो, आचार्य बैठे हैं, अर्थागमो नित्यम योगताचो प्रियाचो भार्या प्रियवादनीचो पसस्य पुत्रार्थ करीचो विद्या षड्जीव लोक सुखम मिला। अर्थागमो, रोज घर में पैसा हाथ हो जो पहलो सो के आए। हनुमान चालीसा में भी लिखो, होत न आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा के कहूँ आज्ञा होता ही नहीं। कहूँ चले जाते तो कौन जगह होत न आज्ञा बिन पैसा रे, पैसा पहले चाहिए। दूसरा सुख निरोगी काया, अर्थागमो नित्यम योगिता, निरोगी काया। अकेले पैसा से सुख नहीं हुए। ये दुनिया में क्यों ऐसे धनी बैठे हैं, उन्होंने खुद नहीं है पता कि हमारा जायदाद कितनी है। और डॉक्टर ने कह रही मर जाओ को तेल को बूंदा गले के भीतर सरक गो तो। सेठ जी कहा करोड़ों की जायदाद है, मूंग की दाल कपड़ा में निचो के चम्मच से पिया था। और जो गाड़ी चला रहा ड्राइवर, वो ढाबा पे 18 तंदूरी खा रहा हो। सेठ जी पैसा दे रहे वो मजा और सेठ जी मूंग की दाल पी के जिंदा है। बोलो ऐसे कई लोग
काय की जा संगे लेने जा पे हो। तीसरा सुख अच्छे लोगों से संबंध, अच्छे लोगों में उठना बैठना। चौथा सुख अच्छी बोलने वाली मिल जाए घर वाली, प्रिया चुभारिया प्रिय बात नीचे, अच्छी बोलने वाली पत्नी। चौथी जगह आकर रुक जाओ, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना तुम्हारा पैसा हो, कितना अच्छे लोगों में उठत बैठत हो, तुम घर वाली अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकते। जैसे ही उन्हें कोरा तोड़ो और बगल में बैठ गए, आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली है, तुम्हारा फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप का दम हो तो ना तुम छप्पन भोग धरो नहीं लगा, बोलो खा सकत रोटी, बोलो खा सकत। अगर ये अपनी पे आ जाए, कितना स्वस्थ हो, कितना पैसा वाले हो, कितना अच्छे लोगों में व्यवहार हो, ये चाहे तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकते। पांचवा सुख आज्ञाकारी संतान, वशस्य पुत्रार्थ। आज्ञाकारी बेटा, वशस्य पुत्रार्थ करी जो विद्या, धन कमाने वाली विद्या, जिसके पास 6 चीजें और अगर कम कर दे, हमने बुंदेलखंडी में बना लो वो आचार्य, हम तो सारी चीज बुंदेलखंडी में निकाल लेते। अन्न पुराने घृत नहीं, 2 5 10 पूरा पिसी धरी हो घरे कलियों को जो सुखया है। अन्न पुराने घृत नहीं, घरे रोज दूध दही हो तो गन्य बनी हो, और घरे सुलक्षण नार, और चले तुरंगन चढ़ गए सो जीवन की सुख चार। हाँ घरे धरी हुई मोटरसाइकिल, हाँ वो की आशा न करने पाए कि जी बैठा लेते जो सुखया है। अन्न पुराने घृत नए, घरे सुलक्षण नार, और चले तुरंगन, तुरंग मन वाहन, चले तुरंगन चढ़ गए सो जीवन के सुख चार। देखो जी 4 मिल गई हो गई भाग्यशाली है ना। शनिदेव की चर्चा चल रही थी, कथा से मत भटको। शनिदेव ने कहा मां कुछ मर्यादा है मेरी। पार्वती ने कहा बताओ, शनिदेव ने कहा बता दे। बोले बताओ, तो शनिदेव बोले सुनो माता जी, मुझे मेरी पत्नी ने श्राप दिया है, विचित्र वीरी की कन्या जिसका नाम है कालिका, शनिदेव की पत्नी, सूर्य का बेटा है शनि। इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि जब चलता था तो मानो दूसरा सूर्य जा रहा हो। शनिदेव बोले माता जी, जब हम देव सभा में बैठे पिताजी के बगल में, तो अप्सराएं इंद्र को नहीं देखती थी, हमें देखती थी। अप्सराएं इंद्र को नहीं देखती थी, हमें देखती थी। धीरे धीरे हमें भी नैन मटक्का की आदत पड़ गई। धीरे धीरे अप्सराएं हमें देखें, हम अप्सराओं को देखें, अप्सराएं हमें देखें, हम अप्सराओं को। ये मेरी पत्नी को बुरा लगता, उसने कई बार हमें समझाया पर हमारा ये स्वभाव नहीं गया। एक दिन की बात माता जी, हमारी पत्नी आ गई और हम एक अप्सरा को देख रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया कि वो बगल में आके खड़ी हो गई। और माता जी जितने खूबसूरत हम थे उससे कई गुना खूबसूरत हमारी पत्नी थी देखने में। मेरी पत्नी की आंखें लाल हो गई और मुझे श्राप दे दिया, शनिदेव तुझे बहुत अभिमान है अपनी सुंदरता का, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू इसी वक्त पूरा काला पड़ जाए। माता जी हम गोरे चंगे हटे को करिया पड़ गए। और दूसरा श्राप मेरी पत्नी ने मुझे दिया कि तुम्हें बहुत नैन मटक्का करने की आदत है, जा मैं श्राप देती हूं तुम्हें, आज के बाद जिसको तुम नजर भर के देख लोगे उस पे शनि की 7.5 बैठ जाएगी। माता जी उस दिन से मैं आंख झुका के रखता हूं, किसी को देखता हूं। एक निवेदन आपसे कर दूं, कभी शनिदेव के मंदिर जाना तो कभी शनि के सामने खड़े होकर दर्शन मत करना। अगर धोखे से भी शनि की दृष्टि उठ गई, शनि का वो प्रभाव शनिदेव का, महाभारत में आपने कथा पढ़ी होगी राजा नल और दमयंती की। जब शनि की 7.5 राजा नल की कुंडली में बैठी, 7 दिन तक भूखे फिरे, आखिरी में मच्छर के मान नहीं, भूंज लाई
और मछली भूज करके रखेंगे और शनि ने दृष्टि डाली तो वे भुनी भुनाई मछली में पानी नोचक गए। ये शनि की महादशा का प्रभाव है। और ज्योतिषाचार्य बैठे हो, मेरी बात गलत हो तो हाथ उठाना। कुंडली के हिसाब से शनि की हो महादशा और राहु की हो अंतरदशा, शनि की हो महादशा, राहु की हो अंतरदशा, और उसमें अगर फिर राहु प्रत्यंतर में बैठ जाए। हमारे मध्य में हमारे परम स्नेही भैया सुधीर यादव जी उपस्थित हैं। हमारे खुद के घर में आपका बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्राजीला साथ में आए जो भी भगत है, सबका बहुत बहुत नाम है। चर्चा में आपसे कर रहा था कि शनि की महादशा और राहु की प्रत्यंतर दशा, और उसमें फिर शनि की अंतरदशा में अगर ऐसी दशा आ जाए, कई बार हम लोग कहते हैं यार वो आदमी ये सुनने लगा तो फांसी लगा को मार दे, वो आदमी ये सुनने लगा तो गोली मार ले। पर जब कुंडली का ऐसा योग बनता है तो आदमी अपने आप को मार डालता है। अब मैं आपको वो उपाय बता रहा हूँ, माताओं ध्यान से सुनना। ऐसी बात आपको बता रहा हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी आज तक, जो कथा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, आप लोग भी ध्यान से सुनना। तो शनि की पत्नी कालिका ने शनि को श्राप दिया, जा तू पूरा काला पड़ जाए और जिस पे तेरी दृष्टि पड़ जाए उस पे शनि की 7.5 बैठ जाए। भगवान शंकर ने अपना घर जला दिया था शनि की 7.5 में। आज मंगलवार है, एक भाव तो मैं ले ही हूं। शनि सिर्फ हनुमान जी से डरता है और किसी से नहीं डरता। जब हनुमान जी पहाड़ पे बैठे भजन कर रहे थे, शनि की दशा आने की हनुमान जी के जीवन में। शनि पहुंच गए, बोले सुनो हम आ गए। हनुमान जी बोले बैठो सो, भाई आ गए सो बैठो। बोले हमारी दशा आ रही है भाई 5 मिनट बाद। हनुमान जी बोले तुम तो पहले आ जा 5 मिनट, हमें कर दे भजन, हमें तो महीने के चरबी को। शनि ने कहा तुम हमें जान तो नहीं आ, हमने शंकर जी को घर बर्बाद हो। तो हनुमान जी बोले हमें भी इतिहास सुनने आए, तुमने क्या करो, तुम तो हमारे घरे आए हो तो स्वागत हो बैठा, हमसे डरते नहीं। शनिदेव को हनुमान जी बोले हम नहीं डरे। अच्छा हनुमान जी को तो है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो दुनिया में को न कर पाए वो हनुमान जी कर दे। हाँ, जो राम जी भी काम नहीं कर पाए रामायण में वो हनुमान जी ने किया है। हाँ, रावण का दुर्मुख नाम का बेटा, उसको वरदान था ब्रह्मा से कि वो जितनों पे दृष्टि डालता था उनमें आग लग जाती। विभीषण ने राम जी से कही सरकार कल तो हमें लगत के बानर सब खत्म। राम जी बोले काहे? बोले कल वो दुर्मुख नाम को बेटा आ रहा रावण को, हमारा भतीजा, उसको वरदान है कि जिस पे दृष्टि डालेगा वो खत्म। राम जी बोले कल की छुट्टी करा दो, कल कोई नहीं जाएगा लड़ने। हम अपने स्वार्थ के लिए इतने बंदरों को थोड़ी मरवाएंगे। हनुमान जी को बुला, बोले जाओ कह दो कि कल की छुट्टी। हनुमान जी बोले ऐसा कल कौन सा त्योहार है? बोले ऐसी ऐसी बात है। हनुमान जी बोले तो सबकी छुट्टी अपनी ने कहा कल हम जे हैं लड़ने। राम जी बोले हनुमान तुम्हें भी हम अपने स्वार्थ की भेंट नहीं चढ़ा सकते, हम ही जे हैं कल, जो हुई है सो हमारे संग। हनुमान जी बोले प्रभु हम पे विश्वास करा, छुट्टी करा दो, सबकी छुट्टी करा दो, अकेले हम जाएंगे। राम जी बोले हनुमान मान जाओ, भाई हमें तुम्हारे बल पे संदेह नहीं है, और बात तो तब है जब वो लड़ा हो, और जब लड़ाई नहीं होने वो क्या उनसे दूर से देख रहे तुम में आग लग जाए। हनुमान जी बोले तुम बिल्कुल टेंशन नहीं बनाओ,
आप पर हमारे सर पे हाथ रख दे, हम सब लौटा के आओ। तब भाई राम जी ने घोषणा करा दी कि कल रावण दल से अकेला दुर्मुख आएगा तो रामा दल से भी मेरा हनुमान जाएगा। रावण को पता लगो इतनो खुश, मोड़ा से बोलो कि तुम अकेले बंद रहा है, निपटा दी बस। रावण के लोगों को डरा, हनुमान जी को तो डराता है, वो न डराते। रावण से कौन ने कही कि जाम बंद है, वो मंत्री यति बूढ़ा वो बुढ़ा वो लड़ रहे हमसे। बोले भी राम लक्ष्मण, बोले वे घर वाली के दाने रोध थक है, वे हमसे लड़ रहे। चौपाई लिखी रामायण में हमारी बात नहीं। तब प्रभु नार बिरय बलहीना, तासे अनुज दुख दुखी मलीना। बेकार लड़ा हमसे। और बोले वे नल नील, बोले शिल्पी कर में जाने नल नीला, वे मकान कुटी बनावे वाले हमसे लड़े। और बोले वो अंगद, बोले वो आपके हथियार के पापा ना, वो हमसे लड़े। अब बोले तुम आओ भाई क्या, बोले वो कुलू रख दूं, वो एक लात में तो परो तो आप मान दे। तो सबने बोले तो तुम्हारी विजय तो पक्की कहाई। रावण बोलो है कभी एक महाबल सीला, उनमें बंदरा है भारी खतरनाक, हमें तो वही को भर डर लगा था, वो को डर नहीं है। ये रावण के शब्द हैं, शिल्पी कर में जाने नल नीला, है कभी एक महाबल सीला। सब देख रहे हैं कि अब क्या हुई है, ना ऐसे दुर्मुख ना ऐसे हनुमान। रावण ने कह दी कि गर्दन झुका के जाइयो, और जैसे ही वो बन रहा है वो देख रही जो मुंह में आग लग जाए। हनुमान जी अपनी मस्ती में चले आ रहे, श्री राम जय राम जय राम। और ये पीछे आदमी है तो जैसे ही हम कहवे में गर्दन उठाओ तो उठा दियो वो मर जाए। हनुमान जी निगते आए बिल्कुल 2 फुट को अंतर, बोले देख ले। जैसे उन्हें ऐसी गर्दन करी, हनुमान जी पीछे ले गए कि ये ना सुनिए ना निकाल के मुंह में कर दो। वो मुसलमान कहा तो ये जे पे नजर पर है वो में आग ही लगे छे। ये नाम कौन पे नजर पर है, कोई पे पर है वो में आग ही लग गई। ये सुंदर हनुमान चालीसा में लिखा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अच्छा हनुमान जी, आज मंगल है इसलिए हम चर्चा कर रहे, एक निवेदन जरूर कर रहे हैं। अब वो तो बिजोरा में भागवत का संकल्प हो गया। अगर कभी ऐसा विचार बने तो हमें सिर्फ 2 चीजों को बुलाना, या तो 9 दिन को भरत चरित्र को बुलाना, सिर्फ भरत चरित्र, कोई कथा नहीं, या फिर 9 दिन को हनुमान चालीसा को बुलाना। अपन हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों पे 9 दिन चर्चा करें और कोई कथा नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा की चौपाइयों पे, या भरत चरित्र। और परसों से मैन पानी में जो कथा है वो भरत चरित्र की है 9 दिन की। मैन पानी में परसों से जो कथा रखी गई है वो 9 दिन सिर्फ भरत जी के चरित्र पर प्रकाश करना है वहां पे। अच्छा हनुमान जी का एक और देखो, सबके रक्षक हैं, पर उसका गलत अर्थ मत लगाना। क्या लिखा, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी सबके रखवारे, राम के दरवाजे में थे। एक बार मीडिया पहुंच गई हनुमान जी के, बोले का है तुम सबके रक्षक हो, सबके घरे घरे जाकर रक्षा करत हो। हनुमान जी बोले हम इतने फ्री नहीं हैं, हम इतने फ्री नहीं हैं। बोले नहीं, हमारा सबूत है मीडिया में, लिखो है राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी बोले अभी को प्रचार अच्छे से करो। बोले कैसे, बोले हमने जा कही है राम द्वारे। अगर तुम रोज राम के दरवाजे जाओगे तो हनुमान जी कहते फिर हम रखवारे। वो घर की जिम्मेदारी है अपनी, जो राम जी के दरवाजे जा। ऐसा नहीं कि ठीक ठाकुर के दरवाजे जा नहीं रहे, ठेका पे नाके खोल रहे, उनको हनुमान जी नहीं बचाए ठेका वालों। ठाकुर के दरवाजे, जो भगवान के दरवाजे जाता है उसको तो हनुमान जी बचाते हैं, पर ठेका पे जाने वाले को उनके संग का कर। हनुमान जी बोलो भाई तो लिखो है जे गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल। तो ऐसी लात मारे जो घर। हाँ
भाई ठेका पे ये हो तो हनुमान जी लात मार रहे हैं और ठाकुर के दरवाजे तो हनुमान जी के रखवारे। तो किसी ने कहा कि क्या बताओ, जैसे रोज भगवान के दरवाजे ले जा पाए तो हमारी रक्षा न कर, हम भजन तो करत हैं पर हम रोज ले जा पाए। हनुमान जी बोले सुई को पाए हो, बोले कहा, बोले अगर तुम राम के दरवाजे नहीं जा सकते तो अपने दरवाजे को राम को सौंप दो, अपने घर को राम जी का मंदिर बना दो। हनुमान जी कहते उसके दरवाजे हम चौकीदार बन के बैठ जाएंगे। जब अपने घर को मंदिर बना लोगे तो हनुमान जी उसके दरवाजे के चौकीदार। शनि देव की चर्चा चल रही, वो तो बीच में बातें आ जाती हैं। हनुमान जी से कहा तुम हमें जानते नहीं। हनुमान जी बोले तुम दिमाग में खा तुम बैठ जाओ, जहां सिर से आता है शनि, शनि सिर से आता है। आ रहा है हनुमान जी बोले आजा, हनुमान भजन को टाइम होगा। शनि सिर पे आया, हनुमान जी ने 10-20 हजार कुंटल को पथरा उठा और मुंह पे डाल दिया। अब एक सांस ने खड़े हनुमान जी लग गए, देखो मैं बचाओ बचाओ। हनुमान जी सारा करे माला पूरी हो जाए। फिर बोले हम तो बोले ही में माला। शनि बोलो तुम्हारी माला पूरी हो जाए, हमारी सांस पूरी हो जाए। एक माला भाई। शनि देव बोले छोड़ दे। हनुमान जी बोले तुम कह रहे थे हम 19 साल के पहले जाते गए, 19 सेकंड नहीं भाई, कम से कम 19 महीना तो रखो। एक और पथराओ लोगों पर धरता हूं। बोले अब खड़े प्राण। हनुमान जी बोले कम से कम 19 मिनट तो रखो भाई। 19 साल के 19 मिनट में अपन मान लिया कि तुम्हारी भी बात बनी है। शनि देव बोले बात नहीं बनी है महाराज। हनुमान जी ने पत्थर तो श्री राम जय राम जय जय राम की सांस है खड़े चिल्लाने लगा छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी बोले तो सुनो, एक शर्त पे छोड़ेंगे। बोले क्या? बोले जो मेरे प्रभु की शरण में चले जाएगा उससे तू कभी बोलेगा नहीं। शनिदेव ने कहा वादा, छोड़ दो छोड़ दो। पत्थर उतारे, शनिदेव को निकाला, जगह जगह रंग लगाओ छो लगाओ, शुद्ध देहाती भाषा। हनुमान के छे लगाओ में लगा भी छो लगाओ तो नहीं रहो, रोज लगो। बोले भारी तकलीफ है। हनुमान जी बोले हमें देखो दवाइया है। बोले कछु तो दे दे। दिया जल रहा हो तो नीचे तेल को। हाँ, जितना भी भजन पूजन आप करो घर में दीपक जला के करना, क्योंकि शुभम करो तो कल्याण। जब दिया जलता है और हम माला करते हैं तो जो विकृत ऊर्जा हमें भजन नहीं करने देती वो दीपक में आके नष्ट हो जाती है। वो विकृत ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती और हमारा ध्यान योग जब तक अच्छे से होता है। हनुमान जी दीपक जला के भजन कर रहे थे। शनिदेव बोलो तो नहीं में सब तेल दे दे, बहुत तकलीफ हो रही। हनुमान जी ने दिया को तेल दो, उन्हें तेल लगाओ। बोले भारी आराम मिलो। हम एक अपनी तरफ से वचन दे रहे। बोले का? बोले जो हमें तेल चढ़े है वो शनि की महादशा में लगे, इसे शनि को तेल चढ़ाओ जाता है। शनिदेव ने पार्वती से कहा मां मेरी पत्नी के श्राप के कारण हम तुम्हारे बच्चे को नहीं देख रहे। पार्वती ने कहा ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये पार्वती का बेटा है, देखो। शनिदेव बोले माता फिर तुम जाने की बात की? बोले हाँ। और जैसे ही शनि ने दृष्टि भर के देखा, गणेश जी की कितनी गर्दन करिया पड़ गई। ध्यान से सुनना, इतनी गर्दन कैसी पड़ गई? बिल्कुल काली। पार्वती तो घबरा गई। इस कथा को एक मिनट को यहीं छोड़ दो, हम एक छोटी सी कथा और सुना रहे हैं, ओखो मिला लेने अपने। ठीक, ये कथा को सार निकल के आए बहुत अच्छा। जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, 14 रत्न निकले, आखिरी में अमृत निकलो। सीधी बात, समुद्र मंथन पर भागवत में कल्याणी भिजवा अमृत का घट निकला। देवता दानव लड़ पड़े, बिल्कुल जल्दी जल्दी, सीधी बात। आखिरी में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, राक्षस और देवताओं की लेन लगाई। भगवान राक्षसों में मदिरा पिला दें, देवताओं अमृत। एक राक्षस ने भगवान को घट बदन को देख लो और वो देवताओं की लेन में बैठ गया। भगवान ने उसको अमृत पिलाया। चंद्रमा ने उसे देख लिया था भेष बदलते। चंद्रमा बोले प्रभु राक्षस। भगवान ने सुदर्शन फेंका, तब तक वो अमृत गले के भीतर चला गया था, 2 टुकड़े हो गए।
पांव पकड़ के फेंका नक्षत्र मंडल में, जिसका नाम हुआ केतु, और वो कटो से। पर एक बात और देखो रे भैया, सम्मान का जहर बहुत अच्छा होता है। शंकर जी ने सम्मान से जहर पियो तो महादेव हो गए। सम्मान का अगर जहर भी मिले तो पी लो, अपमान को अमृत भी मिले तो त्याग दे। राहु ने पियो सुमूल कट गई। मान सहित विष खाए थे शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। सम्मान का जहर अच्छा और अपमान का अमृत खराब। वो राहु का कटा हुआ सर दौड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा भगे कहा? नासिक गोदावरी में। 12 साल छुपे रहे चंद्रमा। राहु ढूंढत ढूंढत पहुंचेगा, वो तो छीना छपटी भाई, वहां से भगा चंद्रमा, आ गया उज्जैन छिपरा। 12 साल छिपरा में रहो चंद्रमा, इतने भी राहु आ रहो। उदय से भगे सो प्रयाग, 12 साल वहां रहे। राहु वहां भी पहुंच गया, वहां छीना छपटी हुई, वहां से भगे तो हरिद्वार। हरिद्वार में भी थोड़ी सी छीना छपटी हुई, तो वहां से चंद्रमा कैलाश चला गया। 4 जगह कुंभ लगता है। आदमी ने जबरन की किस्सा बना ली, कहीं वो करोड़ अमृत को घट लेने जा रहा हो तो 4 जगह बूंदा गिर गए, सो कुंभ भरने लगो तो कर। अरे काय कहू यश नगर पे होने करो वो पक्षी तेरी दिन ने देख दो बूंदा भाई, बूंदा गिर तो लेन से टपकने पे रोड धारे जहां हो गए बोलो। 4 ही जगह क्यों? क्योंकि 4 जगह चंद्रमा अमृत का घट लेके छुपा था। अमृत का घट लेके कैलाश गए, शंकर जी समाधि लगाए बैठे, जैसे गोदी में छुप गया। गोदी में छुप गया। राहु भी पहुंच गया, उसको सामने बैठ गया राहु। कुछ दिन बाद भगवान शंकर की आंखें खुली तो राहु सामने था। क्यों राहु, क्या बात है? बोले सरकार आप तो अवगणदानी हुई, वरदान दे दे। शंकर बोले मांगो। बोले चंद्रमा जहां भी हो उठा के हमारे मुंह में धर दे। शंकर जी बोले तथास्तु। चंद्रमा गोदी में हाथ चले प्रभु जो का वचन दे दो, हम देवताओं की जायदाद छुपाए बैठे थे। अच्छा जो राहु बैठो बैठो सोच रहा हो कि चंद्रमा को शंकर जी जैसे ही हमारे मुंह में धरा कच्चो गोटा करें। शंकर जी के भाव पड़ गए। चंद्रमा से बोले अरे काम करो, वो तो हुआ पागल, वो कह रहा हूँ चंद्रमा हूँ कच्चो गोटा ले, और जा भूल गया कि धार तो बचो ही नहीं, अपनी घुट की है गोटा के सुने थे ना जैसे ही वो तुम्हें गुट के तुम फिर के आ जाती, हम तुम्हें बचा ले, हमारी भी बात रख दी, तुम्हारी बना दे। बाद में बोले हाँ। शंकर जी ने वो चंद्रमा और अमृत का घट राहु के मुंह में रखा। जैसे ही इसने गुटका नीचे गिरा, फिर गोदी में आ गया। राहु बोलो हमें भी गोदी में बैठा लो। शंकर जी बोले आ जाओ। चंद्रमा सिर पे बैठ गया। इसने भगवान शंकर से कहा कि तुम एक सिर पे बैठा लो। इसको सिर पे क्यों बिठाया? बोले क्यों? बोले कि सुसर ने श्राप दी, गौतम ऋषि ने श्राप दी, और तुम इस दुष्ट को मुंह पे बैठा नहीं तरफ। शंकर जी बोले तुम की सोच अलग है, हमारी तो हटते हैं। बोले कहा, बोले संसार का कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, पर उसमें एक गुण बहुत अच्छा है। बोले कौन सा? बोले जो भगवान के नाम से जुड़ा हो, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो, तो शंकर जी हाथ उठा के कहते हैं कि अगर तुम भगवान के नाम से जुड़ गए तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी हमारी मुंह पे कहा, हम तुम्हें निर्भय कर रहे हैं। बस भजन करो, शंकर जी वही को संग देते, तो भगवान को नाम देते। हाँ, सबका साथ नहीं देते भोलेनाथ। राहु गोदी में, चंद्रमा सिर पे। कुछ समय बाद जब शंकर जी समाधि में बैठे मग्न हो जाए तो हलन लगे भाई। अब वो अमृत को लाए घट से में से गिरे बूंदे, तो जो राहु पीले हुए, आंखें खुली, 108 मुंड शंकर जी को धरी बढ़ गए अमृत पिया। शंकर जी ने सोची कई राहु तो प्राण ले ले, अजी 108 छुट्टा हो गए। तो शंकर जी ने वहीं से खड्डी उठाई, घूटों की खूब पूरी रहती होता ही उठाओ का छुलम को पानी आसान, हर मुंडी में करो टुकलो, और वो सांप डाल के लगा के शंकर जी ये राहु के मुंडे प्यारे शंकर जी। हाँ, इतनी कथा को कुछ कथा से जोड़ो। कहा? गणेश जी का सिर काला हो गया, पार्वती जी रोती रहती हैं, रोती रहती हैं।
एक दिन शंकर जी ने उस सिर को काट दिया, काले सिर को, उसके सिर पे धड़ पे हाथी का सर जोड़ा। एक दिन पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ वो हमारा बेटे का कटा हुआ सिर कहां चला गया? काला सिर जो काटा था वो कहां चला गया? शंकर जी बोले, सुनो देवी, असली प्रमाण तो हम आपको बता ही रहे, पर जो आप और पुराणों में पढ़ रहे हम ये भी बताए दे रहे हैं। पहला, महारामायण में गणेश जी का सिर कटा, शुक्राचार्य जी ने जाकर के हवन में होम दिया, एक प्रमाण। दूसरा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी का शीश कटा और भगवान कृष्ण में समा गया, क्योंकि कृष्ण के ही अवतार गणपति जी थे। तीसरा प्रमाण, रामायण में गणेश जी के शीश को पार्वती ने कहा सिर कहां है? शंकर जी बोले समुद्र में गिर गया। पार्वती ले गई नहीं अपने लड़का को सर, समुद्र से खूब मांगो, और समुद्र में गिर गए। तो पार्वती ने श्राप दे दिया, ध्यान से सुनना। क्या श्राप दिया? समुद्र, तूने मेरे बेटे का शीश लेने से मना किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू खारा हो जाएगा, तेरा पानी किसी के काम नहीं आएगा, तेरे घाट पे कोई बैठकर भजन की श्री गणेश नहीं करेगा। कोई ने आज तक समुद्र के किनारे तपस्या करी नहीं है। और जो सिर मेरे बेटे का तेरे पास है, आज से वो पर्वत बन जाएगा, और उसके ऊपर जो भी पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब हनुमान जी कूदने लगे लंका के लाने, शंकर जी कथा सुना रहे थे, और जैसे ही हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, पार्वती बोली रुक जाओ, रुको रुको। हनुमान जी से कहा, बोले कहा, बोले कोई पहाड़ आए, अब हनुमान जी ने ऊपर लाभ भरी, उनके सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गए। शंकर जी बोले तुम कहां लगी हो? सेल विशाल देखे के आगे, सुंदरकांड में, सेल विशाल देखे के आगे, अता पर कूद चढ़े उभय त्यागे। बोले हनुमान जी को कोई भय नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले उन्हें पहले ही काल को खा रहा हूं। हनुमान जी पहले ही बुरा गए थे काल कच्चो। हनुमान जी ने दस हुंकार भरी, रावण की पार्टी से काल बंधो। तो रावण ने कहा जा उस बंदर को खा, काल गाओ। हनुमान जी से बोलो कौन? हनुमान जी बोले तुम कौन? बोले हम काल। हनुमान जी बोले कार्य हमें भूल गए, हम महाकाल। अगर तुम काल तो हम महाकाल, शिव जी के अवतार हैं। और महाकाल कालम कपालम कपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तो सारादि संकास मोरम गंभीरम, पूरा नमामि समीशान में है। हनुमान जी बोले भैया कैसे आए? काल बोलो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले तुम्हारी इतनी दम हो गई है कि हमें खा लो। काल बोलो फिर। हनुमान जी ने पकड़ो टेट का और वो टक गए। चौपाई बोलो सुन, उमान कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रताप ते काल खाई। देखा है नहीं? हनुमान जी ने काल को भी खा लिया। तो सैल विशाल देखे के आगे, अता पर कूद चढ़े भय त्यागे। अब आखिरी और सटीक प्रमाण सुनो भगवान गणेश की संख्या। पार्वती ने कहा कहां है वो सिर? शंकर जी बोले देवी बड़ो सुरक्षित रखो है। बोले कहां? बोले हमारे सिर पे बैठो है चंद्रमा, और बोले है कारवा माने घट, और हमें नहीं है खबर। सो भजन में हम नचन लगत, सो हमारे झलकत है, हमें चाहे तो ढक्कन, तो हमने तुम्हारी मोड़ा की मुंह मटका बता। अमृत में धरी रे, सो हमारे भी बनी रे। पार्वती बोली कौन देना रखी थी वह गर्दन? बोले चौथ के दिना। काय पे धरी थी? बोले करवा पे। बात समझ में आ रही? करवा चौथ को व्रत करते ना तुम कितने से बनो करवा। पहले हम समझते जो टीवी को उपास आए, हाँ टीवी पे देख देख के हम लगो, ऐसा नहीं है। वास्तव में व्रत बहुत अच्छा है। चौथ के दिन गणेश का शीश करवा पे रखा गया, इसलिए उस व्रत का नाम हो गया करवा चौथ। माता पार्वती ने कहा तो भोलेनाथ जाओ। आज के दिन जो भी सुहागन स्त्री दिन भर व्रत करके और चंद्रमा में
मेरे बेटे के कटे हुए शीश का दर्शन करके अपने पति का दर्शन करेगी, उसकी गोदी की और मांग की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ना मांग खाली होगी, ना गोदी खाली होगी। शनिदेव तुरंत प्रकट हो गए, कहा मां ये सब हमारे कारण हुआ। आपने भली हमसे कहा था पर हमें नहीं देखना था, तो हम भी एक वचन देते हैं। बोले क्या? बोले जो भी सुहागन स्त्री तुम्हारे बेटे का दर्शन करेगी और अगर हमारी आड़ कर लेगी। शनि का धातु क्या है? लोहा। चलना में हो देखा तो कि नहीं देखा? चल रहा देखती हो, बस शनि की आड़ है। शनि ने कहा मां जो भी सुहागन स्त्री हमारी आड़ करके हमारे धातु को लेकर के और तुम्हारे बेटे का सर देखकर अपने पति का चेहरा देखेगी, ना उसका पति जीवन में और ना उसका बेटा कभी सुसाइड नहीं करेगा। उसके ऊपर मेरी जो महादशा शनि की क्रूर दशा होती है, मैं वचन देता हूं उस घर पे मेरी शनि की महादशा नहीं होगी। इसलिए चलना में हो माताएं। अच्छा सीखे काय को ले आओ, सीखे मिला चलना की तो हमने बता दी। सीखे तो भी ऐसे ले आओ कि घर वाले को साल भर सीख कर गए, हम सब समेत नहीं लेते। बता ले आपने बता सीखे इतने ही खुले आते कि साल भर हम तुम्हें बैठ नहीं लेते। सीखों की भी कथा है, बिजवरा और वहां बताएंगे। हाँ सीखों की भी बहुत कमाल का खेल है, कथा सुनो, हर चीज की कथा है। हाँ अब हम बिजवरा में बताएंगे। और आज हम आपको एक पेड़ बताने वाले हैं, ध्यान से सुना। मैंने आपको तो सटीक उदाहरण दिए थे, जिसके घर में दरवाजे ताश पिसती है उस घर का नाश हो जाता है। आप याद कर लो, इसलिए ताश बंद करवा देना अपने घर में। दूसरा, जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होता है, 14 हाथ चारों तरफ, वो आदमी सुखी नहीं रह सकता जिंदगी में। चैलेंज कर रहा हूँ, एक आदमी उठ के खड़ा हो जाए, 20-25 गांव के लोग बैठे हो, एक आदमी अपनी जगह पे खड़ा होकर कहे कि गुरु जी हमारे गांव में दुर्गा जी के मंदिर के बगल में फलाना आदमी रहे तो सुखी है। चैलेंज है 10-50 गांव के लोगों को, दुर्गा जी के मंदिर के बगल में घर बना के कोई सुखी नहीं। आज तक किसी कथा में आके लेके आना और बताना कि ये दुर्गा जी के 14 हाथ गोल बनाओ जहां दुर्गा जी बैठी हैं, उत्ते आग में रहने वालों आदमी सुखी नहीं रह सकता। तुम एक जन्म के ठाड़े होकर बता दे हमारे गाँव में है, हम मान लीजिए बात। आज हम एक ऐसा पेड़ बता रहे हैं, आदमी कितना भी तरक्की कर रहा हो, हमारी ने मानो तो गमला में 2 महीना को लगा कर धनी तो तुम्हारी समझ में आ जाए, नाक रगड़ता हो। और अगर जी के घरे लगो हो तो हटा कर देखिए, महीना भर में तुम्हारे घर की वृद्धि सिद्धि बदल गए। वो पेड़ हमारे घर में नहीं होना चाहिए। आज बता रहे हैं कि बिजवरा में मत नहीं। अच्छा कौन कौन हो सुनने हाथ उठा लो, कोई नहीं खड़ा है बिल्कुल बताएंगे, आज नहीं जाएंगे बिना बताए उसको। क्योंकि अगर हमारे कहने से अगर आप उस अक्सर करके आदमी घरों में लगा जाए, हटा के देख लेना, 2 महीने बाद हम आएंगे। अगर हमारी बात गलत हो तो मंच पे आना और माइक लेके कहना कि कथा मत सुना करो, वो कुछ भी सुना के चला जाता है। हाँ बिल्कुल चैलेंज से तेरा दुर्गा जी के मंदिर के बगल में अगर धोखे से निवास हो भी गया हो तो क्या उपाय करना चाहिए, बताएं कि ना बताएं? बिल्कुल 24 घंटे में अंदर पता लग जाएगा, वरना सुखी तो तुम रह नहीं सकते। हाँ जो नहीं बता रहा है सब थोड़ी बात देनी पर पेड़ जरूर हम आपको बताते जाएंगे। भगवान शंकर के गणेश के ऐसे जन्म हुआ, कथाएं तो इतनी है कि जितनी कहो। वो हाथी का शीश क्यों कटा, और दुर्वासा ऋषि ने बृहस्पति को श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष बन के लोक में जाओगे। जो केल का वृक्ष है, हम लोग विष्णु का रूप मानते हैं,
जबकि वो देवगुरु बृहस्पति का रूप है। बेल का वृक्ष, केल का वृक्ष, और उसको हटाना नहीं, वो पेड़ खराब नहीं होता है। वो तो हम अभी आपको बताएंगे। तो खबर कर लियो तुम तो जे के लगो। अपनी कथा तो प्रैक्टिकली है, थ्योरी वालों काम नहीं है। और जिंदगी में थ्योरी जे के लेना है वो सक्सेस नहीं है, प्रैक्टिकल होना चाहिए जीवन में। थ्योरी कब हम काम नहीं करते। जो बिल्कुल मायने नहीं रखा कि तुम कितो जानत हो, कभी मायने नहीं रखता कि तुम कितना जानते हो। मायने तो ये रखता है कि तुम कितना मानते हो। मानते कितना हो ये मायने रखता है, जानते कितना हो ये मायने नहीं रखता है। तब हम पढ़े लिखे फेल हो जाते। एक गांव में 4 इंजीनियर आए। हमारे बड़े भैया बैठे ना लोकेश भैया, हम पहले ही हाथ जोड़े ले रहे। एक गांव में 4 इंजीनियर आए। एक 18 टेढ़ को पाई तो बिल्कुल ऐसो में धागा डालने को। अब इस सवेरे से लगे उन्हें धागा डाले, धागा नहीं गिरो हमारा घर में कितने पसीना पसीना। तो ये घूर चला रहा हूँ तो बुआ लो के लगे साहब राम राम के लगे राम राम के लगे। तुम्हारा क्या है, परेशान से हो रहा है। गुस्सा मूल हम लोग बाहर पढ़े इंजीनियर, हम लोग को दिमाग काम नहीं करो, दिमाग का बेचारे करो हमें। वो फिर अपने बेल चलाने लगो। शाम को जब वो अपने बेल लेके निकलो तो फिर पूछो कह लगे साहब हो कागो तुम दिन भर से ये खेत में लगे हो। तो अपन गुस्सा में नहीं लगे तुम जाना होशियार हो। तो बताओ एक इंजीनियर साहब बोले तुम जाना होशियार हो, हम लोगों का दिमाग नहीं चल रहा हो, ये मैं धागा नहीं कर रहा हूँ। और वो बोले कौन पकड़ आ रहा है घूम चला से कि तो ये तुम्हारा कौन काम है। बोले कैसे, तो कहे आप ही देखो तो कहीं दरो हाथों में है वो कौन सी चुखारी का ढूंढी। तो चुखारी के आप पाँव में बांधो धागा, एक तरफ पे पाई धागा और दो चुखारी को कम करने का। तो जिंदगी में प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी को प्रैक्टिकली। गुस्सा हो जो बड़े भैया तो हंसी मजाक की बात है यहाँ। क्या करें, कुछ होगा नहीं का और मजबूरी है। अब हम सीधी सीधी कथा सुना देते कौन होगा जो कछुए में लिखी है तो कोई जजमान तक घरे भाग जाते। यदि महाराज शाम को आरती बहुत पसंद लेते भाई कछु अर्थ भी हो, कछु भी अर्थ भी हंसवे के लाने भी अर्थ भी बोलने पर हमारे ऐसो भी अर्थ भी नहीं है। सत्य तो यही है कि भाई जीवन अनुभव बहुत काम करता है जीवन का। इसके बाद भगवान गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। उनके यहाँ शुभ लाभ नाम के दो पुत्र हुए। भगवान नंदी को स्वीकार किया। क्या करें, हम जहां तक पहुंचना चाहते थे फिर नहीं पहुंचे। भगवान के 112 अवतार हुए भोलेनाथ के। जैसे राम जी कृष्ण के 24 अवतार हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण में 112 अवतार हैं। अर्धनारीश्वर कैसे बने, फिर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। और श्री वृंदावन बिहारी लाल। चलते चलते आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ हाथ जोड़ के। आप मेरा परिवार हो, मेरा घर हो, मेरे अपने हो, आपसे हाथ जोड़ के करके जा रहा हूँ। 7 बार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। आप मेरा परिवार हो इसलिए एक बार मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कोशिश करना कि उस बार को संभालना,
अगर वो बार संभल गया तो आपके साथों बार संभल जाएंगे। अगर वो बार बिगड़ गया तो पूरी दुनिया में तो मंगल होगा। आपको जयश्रीनगर में भी मंगल है, क्योंकि पूरी दुनिया में मंगल है। पर अगर वो बार बिगड़ गया तो संसार में मंगल होगा, पर आपके जयश्रीनगर में, हमारे क्षेत्र में, अपने घर में कभी मंगल नहीं होगा। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। जिनका परिवार संभल गया उनके घर में रोज मंगल है, और जिनका परिवार बिगड़ गया उनके घर में कभी मंगल हो नहीं सकता। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु 2 रूखी सूखी रोटी देना, झोपड़ी में निवास देना, पर परिवार के साथ प्रेम से बैठ के खाने का मौका जरूर देना। बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले, वो उतने खुश नहीं होते क्योंकि वो अकेले रहते हैं। पर एक झोपड़ी में रहने वाला जो परिवार के साथ रहता है, वो रूखी रोटी भी अमृत का काम करती है, और टेबल पे सजे हुए 56 भोग भी खाली आदमी को पेट भरने के काम आता है, आत्मा तृप्त नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है, भगवान से पैसा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हम घर में स्वस्तिक बनाते हैं, आपने देखा होगा स्वस्तिक के चारों कोंटे बिल्कुल बराबरी से होते, बिल्कुल बराबरी से होते। क्यों? हमें 4 काम करने हैं। अर्थ, हमें पैसा भी कमाना है। धर्म, उस धन से धर्म भी करना है। काम, मुझे दुनियादारी के काम भी देखने हैं। और चौथा मोक्ष, हमें यहाँ से जाने की तैयारी भी करनी है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जिसको ये 4 मिल जाए वही पुरुषार्थ की असली सिद्धि है, वही सिद्धि असली है। तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने परिवार को संभालना, अपने घर को संभालना, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना, भाई भाई मिलके रहना, क्योंकि संसार में सब मिल जाता है, पर मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। पर आज इस बेवफा दुनिया पे भरोसा करूं तो किस पे करूं? भाई भी रखता है कंधे पे हाथ और सिर काट देता है। आज भाई भाई का दुश्मन हो गया। मैंने पहले ही बैठते के दिन कहा था, आपसे निवेदन किया था कि जो सगे भाई का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। जो 9 महीने माँ की कोख में रहने पर अपनी माँ का नहीं होता, वो 9 साल से हमारे गांव में या हमारे जयश्रीनगर में रहने वाला हमारा कैसे हो सकता है? जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी ऐसे लोगों से खत्म, ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं। जो अपनों का नहीं हुआ वो बेरों का क्या होगा? परिवार को संभालिएगा। होता है घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पर एक आध तो चल जाते यार। ठंड को समय चल रहा हो, 10 डूंगरा सूखे हुए तो एक आध गीलो तो सलग जाते, एक आध गीली लकड़ी के नहीं सलग जाते। उसकी शिक्षा तो तुम्हारा शरीर दे रहे, हमें देने की जरूरत नहीं है। आदमी कहते हैं गुरु जी तुमने यहाँ जमा भजा उल्टो है, अगर तुम्हें उल्टों से इतनी नफरत है, वास्तव में अगर तुम बात के पक्के हो, तुम्हें उल्टे आदमी अच्छे नहीं लगे, तो हम तो तुम्हें बात को धन जब जाने, अगर भज्जा उल्टो तुमने घर से निकाल दो तो जो उल्टो हाथ काट के फेंक दी तो हम तुम्हें आदमी जाने। ऐसे जो भी तो उल्टो है। जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा तुम्हारे शरीर में रह सकता है, तो एक उल्टो आदमी परिवार में भी चल सकता है, नहीं चल सकता? बोलो, जब एक उल्टो हाथ चला रहे हो तो परिवार में का उल्टो। बस 2 काम करना घर में, लड़ना खूब, जितना लड़ सकते हो लड़ना, पर आज इस पंडाल में सौगंध खा के जाओ कि हम अपने घर में कभी पैर नहीं बांधेंगे। लड़ना तो खूब, पर पैर नहीं। कभी सास बहू में झगड़ा हो जाए, बहू सास के पास जाए, मम्मी रोटी खाओ, तो मम्मी तो तम तमानी बैठ नहीं खाने, आज तुम खराब बोली। बहू का कर्तव्य है खाने पर है, हमाओ कोल है, कल वो लड़ है, कौन से लड़े? मताई छोड़ के आए हम तो तुम से लड़, मन तुम्हें हमारी कोल है, मम्मी रोटी तो खाने पर संग है। एक दिन सास चली जाए, बेटा रोटी नहीं खाने, तुम खराब बोली, जो आज खराब बोले कर बीमार है तुम्हें वो, पर रोटी खाने पर तुम्हारी मताई डांट देती तो तुम ऐसी बैठ जाती। अगर एक दिन सास कसम रखा के बहू को रोटी खिला दे, और एक दिन बहू कसम रखा के सास को रोटी खिला दे, विपिन बिहारी की जबान है, तुम्हारे घर में फिर तीसरी बार कभी झगड़ा नहीं होगा। एक बार तुम झुक जाओ, एक बार वो झुक जाओ, तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। बैर नहीं बांधना, भाई भाई खूब लड़ना, इससे लड़े, अपनों से लड़ाई होती है, खूब लड़ना, जितनी लड़ाई लड़नी हो। पर शाम को जब घर में आओ, भैया से कहना चलो रोटी खाओ,
वो कह नहीं बोला रोटी खाओ, मजाल है छोटा होगा तो चरणों में लिप पड़ेगा और बड़ा होगा तो तुम्हें गले से लिपटा लेगा, मेरी गारंटी है। बस पैर मत डालना, गांव में बैर ना हो, क्षेत्र में बैर ना हो, हमारे राष्ट्र में बैर ना हो, क्योंकि वसुंधरा कुटुंबकम, हम तो वो है जो सबको अपना मान के चलने वाले। एक उल्टा जब हाथ चल सकता है तो एक उल्टा व्यक्ति चल सकता है, और चलता है। ये मंदिर गया, पुजारी जी से कहा प्रसाद दो, पुजारी ने कहा रख उल्टे जो भगे आओ। सीधे ने पूछी, ये सीधो होता है, इन्हें पूछी काय हो रहा है, इन्हें कहीं हमें राम मंदिर के पुजारी को भगा, इन्हें कहीं हम देखा पुजारी को, चलो हमारे सामने। एक उल्ट सीधे के संगे कौन तो लगो है कि नहीं लगो, गया गया कि नहीं गया। इसने प्रसाद दिया पुजारी जी ने, इसने पी लिया, ये फिर रोने लगा, फिर रोने लगा। इसने पूछा क्यों रो रहे, बोले हम भगत गए, भगत आए, हमें कछु नहीं मिलो। इन्हें कई लोगों ने, हर आदमी की आदत है चरणामृत की ओर नहीं करो। हरी उंगलियां पांचों अलग अलग रहती हैं भैया, रहती हैं कि नहीं रहती, पर जब कोरा उठा भेजा जब एक हो जाता, रोटी के वक्त एक हो जाइए, भजन के वक्त और भोजन के वक्त जिस परिवार में एकता होती है उसकी अखंडता को दुनिया का कोई व्यक्ति तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। जिसके घर में भजन इकट्ठा होता हो, कभी पति पत्नी भी बैठ के भजन किया करो। पति पत्नी का जीवन खाली विषय वासनाओं के लिए नहीं है, पति पत्नी का जीवन राम जी की उपासना के लिए है। हमारी शादी का उद्देश्य खाली विषय वासना ना हो, हमारी शादी का उद्देश्य राम की उपासना। पहले हम अकेले भजन करते थे, हम ही बर्तन साफ करते थे, हम ही फूल लाते थे, हम ही दूल्हा लाते थे। अब हमारी पत्नी आ गई है, वो हमारे पूजा के बर्तन धो देगी, चौका लगा देगी, उतने देर में हमारी एक आगमाला और हो जाएगी। और अगर भजन पत्नी ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, पति अगर भजन कर रहा है तो तुम उसकी पूजा की तैयारी करो, उसको चंदन चावल लोरी फूल दूबा जो अवस्था रख दो। पति की तो पूजा होगी पर तुम्हारी तो महापूजा हो जाएगी, क्योंकि तुम पति की और परमात्मा की दोनों की सेवा कर रही हो। सेवा चाय बना के दे दें, नाम भैया कह रहे थे गुरु जी रुआ के नहीं भगा जी कैसे क्यों हंसा अपना मूड बदल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप हंसते हंसते घर जाएं, बस ये हमारी कामना है और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी आपका साथ ना छोड़े तो कोई समस्या आपके सामने टिक नहीं सकती है। जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है उसकी समस्याएं अपने आप हट जाती हैं। बस दो चीजें रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट, एक मुंह में नाम। अपन गाड़ी चलाते हैं, हारन बजाता, काय को बजा, कौन को बजाता हारन, दूसरे को के खुद के गाने बजाता, हमें परी जल्दी। अब सामने गली नहीं मिल रही, लगे पी 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 पी, सामने बाबा लग हो जाता है, हमारा बच्चे पुराने खाने रहा बोले कारण में हाथ धर, ऐसे ही होता है। जिंदगी में जब ऐसा लगे कि कोई समस्या मेरा रास्ता रोक रही है, कोई परेशानी मेरे सामने खड़ी है, कोई दिक्कत आ गई है, तो संसार हटता है गाड़ी के हारन से और समस्या हटती है। अपने मुंह से जोर जोर से कहना राम 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 राम। समस्या कहे जा नहीं खाए रहे, हम गली छोड़ तुम निकल जाओ। तो जब समस्या जीवन में आए तो भगवान का भजन करना, आगे आने वाली समस्या अपने आप दूर हो जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी यजमानों के लिए मैं एक एक नाम तो ले नहीं पाऊंगा। आप सब में अभी पेड़ बताना है, भगना नहीं। हम सौगंध चढ़ा रहे, तुम तक ले लो पेड़ जो भग जाए वो बता हम करेंगे कि सौगंध है, वो तुमने को भग विवाह बता देंगे। अब भगों को तो भग रहे आज तो भैया देखो प्रसाद ये है सबसे पुरानी की कथा।
हम उन्हें की खीर बनवाए घर में गड्ढा हर घर में तो खीर खा के जाना है। कई कहावत है टेढ़ी खीर कह लगे यार वो काम बहुत टेढ़ी खीर है, जो काम बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर कैसे हो सकता है? क्या हुई हम बताएंगे भाई। पता है टेढ़ी खीर कैसे आए? एक आदमी है तो जन्म से अंधेरा, उन खीर कब खाई नहीं थी। सुनाती ने कही कि बब्बा खीर बनी है, बब्बा खीर बनी है। એટલે કારી બેટા ખીર कैसी हो? सो के लग बिल्कुल बगला घान सफेद रे हम तो अंधेरा तूने बगला ही नहीं देखो तो लेकिन हमने उन बगला देखो आए ये लगे बिल्कुल दूध घान सफेद रे था उन्हें दूध भी नहीं देखो तो अब तो अंधेरा जन्म से मोड़ा हाथों का टंच उन्हें सोची कैसे बताएं ये लगे बब्बा ऐसो रहे थे बगला तो उन्हें फिर वो करा ले हाँ को देखा जाए तो बहुत टेढ़ी खीर है जाने भी हम आएगा रे ऐसी आज टेढ़ी खीर हम पकड़ा बता उसको लोग भी पकड़ा तो टेढ़ी है क्या कौन हमारा रे होने का ऐसी टेढ़ी खीर है। ठीक तो ऐसे तो सीधी खीर बनी है सब लोग खीर पा के जाना। मैं एक साथ आप सबको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे साथ आचार्य संगीतक बंधु हमारे आचार्य सुधीर मिश्रा जी, हमारे मंच के कुशल संचालक शिवानंद जी, प्रदीप बिहारी जी, आकाश जी, हमारे संगीतक बंधु भवानी शंकर पटेल पेड़ पर, आर्गन पर हमारा छोटा भाई राहुल मल्लेकर, नित्यानंद जी यादव पेड़ पर, ढोलक पर अमित पाठक जी, बेरखेरी साउंड सर्विस, सबको हृदय से धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। और अरविंद जी के लिए तो मैं 2 शब्द बाद में बोलूँगा, बाकी अब जो भी अरविंद जी का आगे का कार्यक्रम हो। हमारे बिजोरा के सभी भगत खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़ के 12 फरवरी से भागवत का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। आप सब निमंत्रण स्वीकार करें। 12 फरवरी से बिजोरा में श्रीमद् भागवत की कथा है, आओ वहाँ भी कई भेद व्यासपीठ खोलेगा, आप सुनेंगे। वादा करके जा रहा हूँ बिल्कुल नए भाव आपको सुनाऊंगा भागवत जी के, जो आपने न सुने हो ऐसे भाव आप तक जोड़ूंगा। अरविंद सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से और परमादरणीय अक्का जी भी और हमारे रवि भैया आप भी सभी बिजोरा वाले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि 12 फरवरी से आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में पधारें। और सर्वप्रथम अक्का जी और रवि भैया और उमर खान भैया और हन्नाम भैया भी सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि करते हुए और सर्वप्रथम कक्का जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि आप
यहाँ आकर के हम सभी के लिए अपने दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय कक्का जी। उमापति महादेव की जय। इस पवित्र कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के हमारे अपने आदमी आप सबका आपने जो अमूल्य समय दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे क्षेत्र के गौरव, हमारे जिला और प्रदेश और अब तो देश के गौरव पंडित विपिन बिहारी जी के मुखारबिंद से जो कथा आपने सुनी है, हम चाहेंगे, हम अपेक्षा करेंगे और निवेदन करेंगे कि आप उसमें से जितना भी अपने जीवन में उतार सकें उसको उतारने की कोशिश करें। ये स्वयं पंडित जी ने भी कहा है कि मानने से होता है, सिद्धांत से नहीं होता। तो जो कुछ भी कहा गया है, जो भी उपदेश दिए गए हैं, जो भी आशीर्वचन कहे गए हैं, उन आशीर्वचनों में से हम अगर 1% भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पंडित विपिन बिहारी आज भी हमारे क्षेत्र के गौरव हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनको उत्तरोत्तर महान चरित्रवान और महान वक्ता और महान संत बनाए। आज वो राष्ट्रीय संत हो गए हैं, हम चाहेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय संत हों और हम भी उनके मुखारबिंद से सुनी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सबको धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से सद्बुद्धि उनको दे ताकि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। बिजौरा में एक कार्यक्रम होने वाला है, उनको भी साधुवाद कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को अपने यहाँ करवाने का बीड़ा उठाया है, उसकी भी भगवान सफलता दे। आप सब भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार। और हमारे बीच में सम्माननीय भैया सुधीर यादव जी हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा आप भी 2 मिनट में अपने उद्बोधन को यहाँ पर मंच पर गुरुदेव के समक्ष रखें। जैसी नगर की सभी धर्म प्रेमी जनता को प्रणाम करता हूँ। हम राजनीतिक क्षेत्र से लोग आते हैं तो बोलने का हम लोगों का काफ़ी सिस्टम रहता है, लेकिन मैं इस मौके पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी धर्म लाभ लेने आए हैं और मैं भी धर्म लाभ लेने ही यहाँ आया हूँ। इसलिए ज़्यादा बात मैं नहीं करता, लेकिन पिछले 9 दिनों में जो विपिन बिहारी जी के श्रीमुख से आपने सुना, मैनेजर साहब अभी ठीक कह रहे थे कि कुछ ना कुछ उसको पालन आप करेंगे। यही इस 9 दिन का सार्थक चरित्र आपके सामने होगा। धन्यवाद। और अब मैं हम सभी के बड़े सम्माननीय भैया रवि सहन जी के लिए आमंत्रित करूंगा। आप भी यहाँ करके 2 मिनट अपने भाव प्रकट करें। सम्मान्य व्यासवादी पंडित विपिन बिहारी जी, सम्मान्य समस्त समाज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। क्षेत्र की समस्त जनता को मेरा नमन। मैं विपिन के साथ रहा हूँ, विपिन मेरे गाँव के पूरे परिवार के साथ खाया है, साथ पिया है, साथ बैठे हैं और कभी हम लोगों के परिवार में ये अंतर नहीं आया कि ये ब्राह्मण है या हम खाते। आज भी 20 साल कथा को हो गए, जब भी वो गांव जाते हैं तो केवल विपिन बनते रहते हैं, पंडित बनते कभी नहीं। आप समस्त क्षेत्रवासियों का मैं सादर वंदन करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि इस छोटे से संत को, हमारे गांव के विपिन को आपने राष्ट्रीय संत बनाकर जो प्रेम और स्नेह दिया है, उसके आगे
हमारा पूरा गांव आप सभी के आगे नतमस्तक है, नमन है। जय श्री राम। और अब मैं आमंत्रित करूंगा भैया नाम से पप्पू भैया के लिए, आप भी अपने भाव सभी के समक्ष रखें। आज इस पवित्र स्तर पर आए सभी भक्तजनों को मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम और नमस्कार। और गुरु के चरणों में प्रणाम। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज क्योंकि विषय हम लोगों का बोलने का नहीं था, गुरु जी का आदेश है कि क्योंकि इस व्यासपीठ पर हम सबके लिए गुरु हैं, मगर जब इस व्यासपीठ से बाहर जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे सागौनी पुरैना के, हमारे जयश्री नगर क्षेत्र के हमारे विपिन महाराज या कलू महाराज हो जाते हैं। जैसे कि रवि ने बताया कि बचपन से ही जो हमारे विपिन में जो सरलता और जो सीधापन, वो जो सम्मान देने की ललक थी, आज वही ललक हमारे सागौनी पुरैना और हमारे जयश्री नगर के लिए गौरव का विषय बन गया कि आज हमारा क्षेत्र भी एक राष्ट्रीय संघ के रूप में हमारे बीच में है। जो भाव हम सब के बीच में है वो आज हम लोगों को दिख रहा है। और आप सबका जो आशीर्वाद हमारे छोटे भाई विपिन पर क्षेत्र में बरसाया है, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आप सबके आभारी हैं कि आप लोगों ने इतनी संख्या में आकर और आज हमारे क्षेत्र के विपिन बिहारी को जो गौरव दिया है उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और जब भी ऐसा मौका आए तो इसी बड़ी संख्या में हम अपने क्षेत्र के गौरव को यहाँ सम्मान दें। इनके संबंध में हमने कुछ बुंदेलखंडी में अपने भाव लिखे हैं, मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ। क्योंकि जब हमारे क्षेत्र के गौरव की बात है तो हमें ऐसा लगा कि हम इनके बारे में अपने बुंदेलखंडी में अपने विचार आप सब लोगों के बीच में रखें। बुंदेलखंड के गौरव सागौनी पुरैना की शान कहार है और जयश्री नगर क्षेत्र की है शोभा और देश में राष्ट्रीय संत कहार है। गांव में है कलू महाराज, सागौनी पुरैना में है कलू महाराज और बाहर विपिन बिहारी कहार है। और लोग मोह के लेगा नहीं जा रहे सो सबके मन को भार है। बिल्कुल सीधे साधे बेशक को अपना रहे और राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण को हम सबको सुना रहे। गांव गांव जा जा करके भक्ति ज्ञान की गंगा बहा रहे। इन कथाओं से जो कुछ मिल रहा हो वो सब गौशाला में लगा रहे। भजन बिना जो जीवन है बेकार, जा हम सबको समझा रहे। सरस्वती की इन पे है कृपा, यही से जयश्री नगर को खूब सजा रहे। कोई के हैं बेटा, कोई के हैं भाई, तो कोई के बाल सखा कहा रहे। करते हैं सबका खूब सम्मान, यही से ये राष्ट्रीय संत कहा है। जयश्री नगर क्षेत्र का हो अध्यात्मक विकास, यही से